जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दावन स्टडी में। तो साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम फेज़ 3 में जनरल साइंस एक पोर्शन है और जनरल साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। साथियों, केमिस्ट्री के हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। जिन साथियों ने नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, जो भी साथी चैनल पर नया है, चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों, ज़्यादा टाइम लगवाते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? साथियों, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? साथियों, काले वस्त्र में गर्मी ज़्यादा लगती है और श्वेत वस्त्र में यानी सफ़ेद वस्त्रों में गर्मी कम लगती है। ऐसा क्यों है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। साथियों, काले रंग के वस्त्र सारा का सारा प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, जिससे हमें गर्मी ज़्यादा अनुभव होती है, और श्वेत वस्त्र पूरा का पूरा प्रकाश परावर्तित कर देते हैं, जिससे हमें कम गर्मी का एहसास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है। साथियों, अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? तो साथियों, ये निर्भर करता है उसके पृष्ठीय ताप पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन ल्यूमिनस जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न तापमान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। तो इसका आंसर हो जाएगा काला और खुरदरा। साथियों, अगर कोई पिंड काले रंग का होगा तो वो ऊष्मा का सबसे ज़्यादा अवशोषण करेगा, और अगर खुरदरा होगा तो भी सबसे ज़्यादा अवशोषण करेगा ऊष्मा का। तो इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? तो ये कारण है अणुओं के मध्य सहसंयोजक बल का। अणुओं के मध्य सहसंयोजक बल का कारण है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो साथियों, ये निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है साथियों? तो इसका प्रयोग होता है एंडोस्कोपी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? साथियों, श्वेत प्रकाश की जो किरण आती है, अगर उसको हमें अलग अलग रंगों में विभाजित करना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, ये प्रयोग किया जाता है साथियों प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकाशीय घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं?
और आकर्षक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों बहुलित आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। साथियों कोई प्रकाश किरण बिल्कुल एक सीधे रेखा में चलती हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा किरणें, तो उसको क्या कहते हैं, और एक ही दिशा में चलती हैं, तो उसको कहते हैं साथियों लेंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूरदर्शन के ध्वनि संकेत होते हैं, टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति मॉड्यूलित, आवृत्ति मॉड्यूलित। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं, तो ये तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है साथियों सोनार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दृष्टि स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दृष्टि स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो ये होता है साथियों 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है साथियों ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 क्या है, प्रतिदीप्ति नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है। प्रतिदीप्ति नलिका में जो विकिरण प्रारंभ में उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है साथियों पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। साथियों वाहन चलाने के लिए जिस मिरर में हम पीछे देखते हैं तो वह मिरर कैसा होता है, वह मिरर होता है साथियों उत्तल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है साथियों, तो ये होता है विसरण के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। यानी कि जल को शुद्ध करने में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये क्या आता है साथियों रोगाणुनाशक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि। साथियों सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी कि इसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है और माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है, यानी कि बिखराव इसका कम होता है, ताकि लाल बत्ती दूर से आ रहे वाहनों को भी दिखाई दे जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है। तो किस उपकरण से वायु का बल और वेग मापा जाता है, तो इन मापा जाता है साथियों एनेमोमीटर से, एनेमोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए, तो उसका वेग एक समान हो सकता है, एक समान गति पर उसका वेग एक समान हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? साथियों MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है चुंबकीय तरंगों का, चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, तो इसके साथ क्या होगा? उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। यानी कि वो कोई उपग्रह है उसकी कक्षा में आ जाएगा और उसके साथ साथ उसी की गति का अनुसरण करता रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो साथियों ये दी थी न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का प्रस्तनाभ अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी का प्रस्तनाभ अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? तो साथियों पानी का प्रस्तनाभ घट जाता है, अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रव चालित ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करते हैं? द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो ये काम करते हैं साथियों पास्कल के नियम पर, पास्कल नियम पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्व द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, नोट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? नोट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है साथियों एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, डायनेमो एक यंत्र है जो, डायनेमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जो हमारा जनरेटर होता है, जो हमारा जनरेटर होता है उसमें डायनेमो लगा हुआ होता है जिसको हम घुमाते हैं और वो वैद्युत ऊर्जा में प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण, प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण क्या होता है? ये क्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो ये बना होता है साथियों ग्रेफाइट से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदला जाता है, यानी कि साथियों एसी को डीसी में कैसे बदला जाता है? तो ये बदला जाता है साथियों दिष्टकारी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, वैद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है साथियों कूलाम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है क्योंकि? साथियों उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसको अंधकार में भी देखने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 क्या है? जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल की गतिज ऊर्जा। जल की गतिज ऊर्जा जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो वायु से वायु में कौन सा प्रक्षेपास्त्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्त्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें, साथियों तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट कब होती है? जब सड़क पर पानी स्थिर हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और साथियों ये आपने भी देखा होगा कि जो तारकोल वाली सड़कें होती हैं वो वहीं से टूटती हैं जहाँ पर पानी भरा हो जाता है, जहाँ पर पानी भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वहीं से वो टूटना चालू हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो ये है प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञता, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? जो साथियों ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन TNT, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TNT। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है साथियों अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा, अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? जो यूरेनियम 235 होता है इसका हम विखंडन कराते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? तो हमें ज़रूरत होती है न्यूट्रॉन की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? हार्ड वाटर में कौन सा गुण नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। भारी पानी का क्वथनांक जो नॉर्मल वाटर होता है हमारा उससे कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है साथियों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर सन 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित EDUSAT से क्या सुविधा उपलब्ध है? तो साथियों 2004 में एक उपग्रह छोड़ा गया था जिसका नाम था EDUSAT। ये स्पेशली शैक्षिक गतिविधियों के लिए छोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षिक संयोजकता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी प्रशीतित में शीतल प्रणाली सदैव कहाँ होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए साथियों शीर्ष पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यानी कि फ्रीज में जो फ्रीज करने का पॉइंट होता है वो कहाँ पर होना चाहिए? वो टॉप पर होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम उष्मानीय मान रखती है? किस गैस का साथियों? कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है? तो ये ज़्यादा होती है साथियों प्राकृतिक गैस की, नेचुरल गैस की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे फिजिक्स के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। तो साथियों कल फिर से मिलते हैं कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद साथियों।